देखिए यहां पर एक पेज नंबर 72 पे एग्जांपल 4.3। देखिए 4.2 एग्जांपल में हमने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में सीखा, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए। अब ये उसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उसी पैटर्न पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है कि एक मोटर बोट रेसिंग कंपटीशन में एक पर्सन जो है मोटर बोट को 25 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहा है और पानी जो बह रहा है, मतलब रिवर वाटर जो है, जिसे रिवर करंट कहा गया है। भाई रिवर वाटर के फ्लो को रिवर करंट कहा गया है। करंट का मतलब वो करंट नहीं जो आप घर में फील करते हैं। भाई यहां रिवर फ्लो मतलब रिवर करंट कहा गया है। 10 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या, साउथ के साथ में 60 डिग्री से एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी, बोर्ड की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कैसे से निकाला जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की जो है वो ये है कि लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है। साउथ से शुरू करके ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल में जाना है। साउथ से शुरू करके साउथ से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ। वापस सुन लेना, साउथ से कितना एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। तो देखो साउथ से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ हम बात कर रहे हैं। अगर ये सेंटर पॉइंट होता तो सिंपली आप जानते थे कि अगर 45 की बात होती तो यहां पर बन जाता था। तो 60 डिग्री बनेगा मतलब यहां पर बनेगा। तो यहां से 60 डिग्री, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दे रखा है वो ये दे रखा है। तो कुल मिला के ये आपको इस तरह से यहां पर ऐसा है और यहां पर ऐसा है। समझना ध्यान से, ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 30 कितना होगा, तो टोटल 120 डिग्री होगा। बराबर है ना भाई, ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो 60 प्लस 30 90 होता है। ये 30 प्लस 90 120। और पैरेललोग्राम लॉ लगाते समय एक बात नोटिस करिएगा, दोनों के टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वापस समझें, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है रिजल्टेंट को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है, तो थीटा दोनों के टेल के बीच का एंगल होता है। देखो इसके टेल और इसके टेल के बीच का एंगल थीटा आपके पास अवेलेबल है। भाई ये रहा हेड, ये रहा टेल, वापस से हेड और ये रहा टेल, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। अब दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं v रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी किसकी किसकी, तो बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्वाइस वेलोसिटी बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, cos 120 डिग्री। जिन बच्चों को पता नहीं वो सुन ले ध्यान से, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की हम बात करें तो यह आ जाएगा आपके पास में vbg स्क्वायर, ये 25, देखो एक दे रखा 25 दे रखा 10, तो बोट का है 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू cos 120 -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 625 प्लस 100, और ये आ जाता है आपके पास में 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -500। तो ये आंसर 200, और 200 का अंडर रूट निकालने गए आप रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये आता है 10√2। √2 की वैल्यू पुटअप करोगे तो आता है 1.414, सॉल्व करने पर आता है 14.14 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आएगी। और रिजल्टेंट एंगल अगर निकालना हो तो हम ये लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहां थीटा आपको पता है कितना है, 120 है। b और a क्या है, तो मान लीजिए ये a है, ये मान लीजिए b है, और ये थीटा आपके पास दे रखा है। तो आप निकाल सकते हैं उससे, और आपको निकालना भी चाहिए। तो यहां से इसे निकाला जा सकता है कुछ इस तरह से। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।